TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी कारगर साबित ना हो सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी कारगर साबित ना हो सके। माहिरीन की जानिब से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का खदशा जाहिर किया गया है। कोरोना वबा के दौरान काम का दुगना बोझ, मरीजों की जानिब से नामुनासिब बर्ताव और कलील तनख्वाहें नर्सिंग स्टाफ की अपनी मुलाजमतों से दस्तबरदारी की बड़ी वजह बन रही हैं। माहिरीन का मानना है कि हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी लेबर यूनियन कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ के एक हालिया सर्वे से पता चला कि 87% नर्सों ने मुश्किल हालात में काम करने के बाइस अपनी मुलाजमत तर्क करने का फैसला किया है। हाल ही में अमले की कमी के बाइस दर्जनों एमरजेंसी रूम्स को कभी एक रात और कभी एक हफ्ते तक भी बंद रखना पड़ा। इन ER वार्ड्स में डॉक्टरों से मशावरत या बुनियादी चेकअप के लिए मरीजों के इंतजार का दौरानिया 12 से 20 घंटे तक जा पहुंचा है। इस सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ऑटावा पुलिस को एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय अपनी स्क्वाड कार में फायरिंग के बाइस जख्मी एक शख्स को अस्पताल ले जाना पड़ा और एक मौमर खातून जो गिरकर जख्मी हुई थी चंद घंटे तक इब्तिदाई तिबी इमदाद का इंतजार करती रहीं। ओंटारियो नर्सेस एसोसिएशन की जानिब से इस सूरत हाल को नाजुक करार दिया गया है। नर्सिंग एसोसिएशन हुक्काम का कहना है कि वो बेबस और बेयारो मददगार हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में नर्सों को मरीजों की जानिब से नामुनासिब रवैये का सामना भी करना पड़ा। दारुल हुकूमत ऑटावा में जनवरी से जुलाई तक 1000 से ज़ायद ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए जिनमें मरीजों को एम्बुलेंसेस दस्तयाब न हुई क्योंकि पैरामेडिक्स पहले से पुरहुजूम अस्पतालों में मरीजों को उतारने का इंतजार कर रहे थे। कनाडा के वजीर सेहत ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो गैर मुल्की अमले के लिए नए मौक़े फराहम करेंगे। इस फैसले से 11,000 बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों और नर्सों को कनाडा में अपने शोबे में मुलाजमतें हासिल करने में मदद मिल सकेगी, लेकिन ये इकदाम नाकाफी होगा। मुल्की सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक नर्सिंग की 34,400 आसामियां अब भी खाली हैं। जिनसी ज्यादती का स्कैंडल हॉकी कनाडा को ले डूबा। हॉकी कनाडा ने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO को बरतरफ करने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिनसी ज्यादती का स्कैंडल हॉकी कनाडा को ले डूबा। हॉकी कनाडा ने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO को बरतरफ करने का ऐलान किया है क्योंकि तंजीम को इस बात पर बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि उसने 2018 में जिनसी ज्यादती के केस को गलत तरीके से संभाला। एक मीडिया बयान में खेलों की तंजीम ने तस्दीक की है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट स्मिथ फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एक अबूरी इंतजामी कमेटी उस वक्त तक कायम की जाएगी जब तक कि एक तश्कील नौ शुदा बोर्ड तंजीम की क़यादत के लिए नए CEO का तकर्रुर नहीं करता। एक वर्चुअल इलेक्शन 17 दिसंबर को शेड्यूल है। हॉकी कनाडा के बयान में कहा गया है कि मौजूदा बोर्ड दोबारा इलेक्शन नहीं कराएगा। तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि अबूरी इंतजामी कमेटी रोजाना की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करेगी जिसमें अरकान के साथ जायजा लेना और काम करना और हॉकी कनाडा की गवर्नेंस पर जेर इल्तिवा रिपोर्ट को नाफिज करना शामिल है। इस खबर का खैर मकदम वफाकी वजीर खेल ने किया जो क़यादत में तब्दीली का मुतालबा कर रहे थे। कनाडा में माहिरीन बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में माहिरीन बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। वकला का कहना है कि बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए 20 घंटे काम करने की पाबंदी को आर्जी तौर पर उठाना दुरुस्त सिमत में एक कदम है। माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए 20 घंटे की वर्किंग कैप को उठाने का हुकूमती फैसला सही सिमत में एक कदम है। ताहम हुकूमत को कनाडा में मजदूरी की कमी को दूर करने के लिए एक आर्जी तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ओंटारियो के बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे का कहना है कि इसके बजाय इस इक़दाम को मुस्तकिल करने की ज़रूरत है और तालीम को सबके लिए मसावी बनाने की जानिब पहला कदम है। उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी तलबा की रोजी रोटी के बारे में सोचे। ये जानना कि वो हमारे साथ जितना ज़्यादा गैर मुनसिफाना सलूक करेंगे मुस्तक़बिल में कनाडा की तामीर के लिए हमारा क़याम उतना ही कम होगा।
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج بھگتنے ہوں گے، جبکہ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں طالبان پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب کو تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج بھگتنا ہوں گے، جبکہ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں طالبان پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب کی زیر قیادت اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار کم کرنے پر سعودی عرب کے خلاف جلد ایکشن لیا جائے گا۔ تیل کی پیداوار میں کمی کے نتائج سعودی عرب کو بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب پر مزید تنقید کرتے ہوئے کہا تیل کی پیداوار میں کمی کا فائدہ روس کو ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس سلسلے میں کانگریس کی مشاورت کے بعد اقدامات کیے جائیں گے، تاہم سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت نہیں روکی جائے گی۔ بعض ارکان کانگریس نے صدر بائیڈن سے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں طالبان پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ افغان خواتین اور بچیوں پر جبر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے طالبان پر انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث طالبان اور دیگر عناصر کے ویزے روکے جائیں گے۔ اپنے بیان میں امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان خواتین کی تعلیم، روزگار اور نقل و حرکت پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں، افغان بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ جو لوگ ایسی پابندیوں کے ذمہ دار ہیں ان کے اہل خانہ کے ویزے بھی روکے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین جنگ میں مزید شدت لا سکتے ہیں، جو سب کے لیے خطرہ ہے۔ یوکرین کو فضائی دفاعی مدد ملنے پر روس سے لاحق اصل خطرہ رک جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین جنگ میں مزید شدت لا سکتے ہیں، جو سب کے لیے خطرہ ہے۔ یوکرین کو فضائی دفاعی مدد ملنے پر روس سے لاحق اصل خطرہ رک جائے گا۔ G7 ممالک سربراہان کی ورچوئل اجلاس سے خطاب میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین تنازع میں سفارتکاری کا فی الحال امکان نہیں ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرینی علاقوں کے الحاق پر بطور سزا روس کو مکمل تنہا کیا جانا چاہیے، اور روس نے نئے حملے شروع کیے تو روس پر پابندیاں بھی نہیں لگنی چاہیے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن صرف دہشت گردی پر یقین رکھتے ہیں، روسی تیل اور گیس کی قیمتیں سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب روس سے تعلق رکھنے والے ہیکرز گروپ نے امریکہ کے کئی ایئرپورٹس کی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایئرپورٹس پر غیر معمولی رش لگ گیا، لیکن فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری رہا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔